जय श्री राम मेरे लाडलो। कैसे हो सभी भैया। टाइम होने वाला है दोपहर के, मतलब दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं ब्लॉग डाला करूँगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी मेरे जिम के 2 3 4 ब्लॉग आया करेंगे अ, हफ्ते में, ठीक है। मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ, पहले ही बताता हूँ, तो इसलिए दोपहर को जाता हूँ जिम। जितना टाइम मिलता है उतनी ट्रेनिंग करता हूँ, जो भी होता है, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे सकता। अब देखो, इसमें है पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और कॉफ़ी, और ये है चीनी, ठीक है। थोड़ा डालेंगे, ये हमारा प्री वर्कआउट का काम करेगा। और आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट, 5x5 ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। मुझे पावर लिफ्टिंग करना पसंद है, ठीक है मेरे लाडलो। और देखो, बाइक भी खड़ी है, क्योंकि 4 बजे मेरी ऑफिस की गाड़ी आ जाएगी मेरे को लेने, वहाँ पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, बाइक खड़ी है, बाइक से जाएंगे फिर हम जिम। ये देखो, ठीक है, क्योंकि डेली बाइक होती नहीं है घर में, यानी कि पापा जी ड्यूटी वगैरह जाते हैं, तो आज खड़ी है, तो आज बाइक से चले जाएंगे। ऐसे ही होता है, कभी बाइक से कभी पैदल ही, क्योंकि जिम भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम पहले इसको करते हैं रेडी, कॉपी को, और मिलते हैं जिम में। भाई हम आ चुके हैं जिम में। जिम में कोई नहीं है, आई एम अलोन इन द जिम। ओह समबडी इज अपस्टेयर्स, कोई ऊपर आवाज़ आई है। तो देखते हैं भाई, चेस्ट का वर्कआउट मारते हैं फटाफट और अपने घर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें एकदम वेट्स पे तो आना नहीं है, ठीक है। कि क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं एकदम वेट मारने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, पहले अपने आप को अच्छे से वार्म अप कर लेना है, क्योंकि जैसे मैं चेस्ट वर्कआउट करूंगा तो इसमें शोल्डर और थोड़ा सा मेरे जो ट्राइसेप होते हैं, वैसे दोनों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोनों को ही पहले, शोल्डर को मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छे से वार्म अप कर लें। जैसे 2.5 के डंबल हैं, 5 5 के डंबल हैं, स्ट्रेचिंग, ठीक है। वार्मिंग कूल, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप वेट पे जा सकते हैं। तो करते हैं वार्म अप स्टार्ट, और मिलते हैं फिर जब सेट लगाएंगे, वर्किंग सेट लगाएंगे, ठीक है। तो भाई आप जैसे देख ही रहे हैं कि वार्म अप कर रहा हूँ अपने शोल्डर्स का अच्छे से, और अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करूँगा, तब मैं जाके वर्किंग सेट पे जाऊँगा। और वर्किंग सेट जाने से पहले मैं मैं दिखाऊँगा सिस्टमेटिक वाइज कि कैसे-कैसे मैंने सेट लिए हैं, कितने वार्म अप सेट लिए हैं, कितने मैंने फिर वर्किंग सेट लिए हैं, ठीक है। तो भाई सीधी-सी बात है, देखो मैं ना बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता अपनी लाइफ़ में, कि देखो जैसे कि लाइफ़ ये इतनी आसान है नहीं। देखो ये चीज़ आप भी जानते हो, और मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लाइफ़ इतनी आसान नहीं होती। और वैसे भी मैं देखो नाइट की ड्यूटी करता हूँ, और नाइट की ड्यूटी में मैं बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता दोस्तों, ठीक है। मैं बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि भाई मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में मैंने वर्कआउट छोड़ दिया था, ठीक है। ड्यूटी के चक्कर में और घर के कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं, कई बार सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो देखो, पर मैंने अपने आप को जारी रखा कि अभी मैंने 1 महीने पहले बेशक स्टार्ट करी है, मैंने दोबारा जिम करी है 1.5 2 साल बाद स्टार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। 1.5 साल तो मैंने कम बोल दिया, वरना ज़्यादा ही टाइम हो गया था। लेकिन मैं घर पे थोड़ा बहुत जैसे रनिंग कर लेना, ठीक है, घर पे थोड़ा बहुत वो कर लेना, क्या नाम है, बॉडी वर्कआउट कर लेना, पुशअप्स वगैरह, पुलअप वगैरह थोड़ा बहुत मार लेता था। क्योंकि देखो ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर है तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी तीसरे बंदे पे तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकते, और किसी भी चीज़ में हमको हारना नहीं है, सबसे पहली बात ये। सिचुएशंस आएँगे, ठीक है, लड़ना है भाई, एकदम भाई हम डरपोक नहीं है। तो चालू है, तो अब मैं करने वाला हूँ वार्म अप सेट खाली रोड से। तो फिर अपना-अपना वर्किंग सेट करेंगे, मैं बताता रहूँगा कि क्या-क्या हिसाब-किताब है, ठीक है? चलो। सबसे पहले हमने लिया वार्म अप सेट, ठीक है। वार्म अप सेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस मसल को आप हिट करने वाले हो, उसका वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, और वार्म अप तो करो ही, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट 10th क्लास में तो पहुँच गए नहीं हो। सबसे पहले आपने क्या करा होगा,
सबसे पहले आपने यही किया होगा, पहले नर्सरी, यूकेजी, ये जो भी बेसिक क्लास होती हैं उनको पास करा, ठीक है? पहले एबीसीडी सीखी, तब जाके आप हाई स्टैंडर्ड में पहुँच पाए, ठीक है? तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन ये कर पाए, क्योंकि आपका माइंड वार्म अप हो चुका है। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को और माइंड को वार्म अप करना होता है, ठीक है? तो भाइयों मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि वर्कआउट करते बीच थोड़ा-थोड़ा, एक-एक सिप वाटर ज़रूर लेते चलें। ये है मेरा दूसरा वार्म अप सेट, ये है 40 केजी टोटल, ठीक है? क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो पावर लिफ्टिंग में रोड को भी काउंट करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि देखो मैं चाहूँ तो अच्छा खासा मैं वेट 1 महीने में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी बेटर किया है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम लेके चलता हूँ, एकदम मैं वेट पे नहीं जाता। तो देखो जैसे मैंने ये है, इसके मारूँगा मैं 8 रैप 1 सेट। ये मेरा पहला वार्म अप सेट है वेट के साथ, ठीक है? जैसे मैंने 40 किलो वज़न लिया और इसके मारे मैंने 8 रैप 1 सेट। अब मैं करूँगा दूसरा सेट, ठीक है? दूसरा सेट भी वार्म अप का ही होगा, वो भी वार्म अप ही होगा। अब दूसरा लिया मैंने 15 ये है 50 किलो, ठीक है? अब ये 50 किलो से मैं मारूँगा 5 रेपिटेशन, क्योंकि देखो पहले मैं क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम से ही वेट को हिट करूँगा, ठीक है? अब है ये देखो मेरा दूसरा वेट वार्म अप सेट, तो इसमें मैं मारूँगा 5 रेपिटेशन 50 के साथ, ठीक है? मैं मतलब पावर लिफ्टिंग अभी सीख रहा हूँ, और मुझे क्योंकि वेट उठाने का ही शौक है, मुझे यही करना है। जो दोस्तों आपका मन करे ना वो करो, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। अब ये है मेरा तीसरा सेट, ठीक है? ये मेरा तीसरा सेट, ये होगा आपका 60 केजी। इसके मारूँगा मैं 4 रेपिटेशन, ये भी वार्म अप सेट है, ये भी वार्म अप सेट है मेरा। इसका मारूँगा मैं 4 रेपिटेशन, ठीक है? क्योंकि देखो हमको एक सिस्टमैटिक वाइज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कुछ भी हिट, एकदम वेट नहीं उठा सकते। अब है हमारा ये होगा मेरा चौथा वार्म अप सेट, ये होगा 70 केजी, ठीक है? 70 केजी से मारे मैंने 3 रेपिटेशन, देखो 1 2 एंड 3, ठीक है? अब देखो ये मैंने 70 के मारे 3 रेपिटेशन। अब नेक्स्ट वेट होगा मेरा 80 केजी। अब यहाँ पे मैं देखो 80 केजी से मारूँगा 2 रेपिटेशन, ठीक है? मैं 2 रेपिटेशन मारूँगा, क्योंकि देखो दोस्तों, आप का बॉडी बिल्डिंग का वो नहीं है सिस्टम, ये पावर लिफ्टिंग का सिस्टम होता है ऐसा, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें ज़्यादा रेपिटेशन होते हैं, हम इसमें अपने पीआर मैक्स तक जाते हैं, ठीक है? पावर लिफ्टिंग में तो उसके मारूँगा मैं 2 रेपिटेशन, 1 एंड 2, बहुत ईज़ी, ठीक है? अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अभी हम और वेट बढ़ाएँगे इसमें। देखो ये मैंने और बढ़ा लिया, ये है हमारा 90 केजी, ठीक है? 90 केजी है ये, इसका मैं मारूँगा, ये भी मेरा वार्म अप, अभी तक मैं सारे वार्म अप सेट ही मार रहा हूँ। ये भी मेरा वार्म अप सेट है, ठीक है? ये था 90 केजी का 1 रैप, और ये भी मेरा, ये मैंने देखो जिम में कोई नहीं होता उस टाइम जब मैं जाता हूँ, तो एक भैया थे हमारे जिम में करते हैं, वो मैंने बुला लिया, क्योंकि थोड़ा हैवी वेट था ये, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है जिम आते हुए मेरे को। और ये देखो ये था 95 केजी, इसका भी मैं 1 रैप मारूँगा। मैंने सिर्फ़ उनको बुला रखा था, उन्होंने सिर्फ़ हाथ ही लगाया था ताकि गिरे तो दिक्कत ना हो। अगर बाय चांस प्रॉब्लम हो सकती है यार, रिस्क क्यों लेना? तो ये सेल्फ था मेरा, ये वाला रेपिटेशन भी भाई ने बताया, मैंने तो ताकत नहीं लगाई। अब देखो 1 महीने में मैंने इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली है, क्योंकि मेरी मसल मैच्योर है। पहले मैंने जिम करी हुई है, और बीच-बीच में वर्कआउट करता रहता था, जैसे घर पे पुशअप वगैरह मार लिए थोड़ी बहुत 50-60, ठीक है? 10-10 के 2-3 सेट पुलअप्स के मार लिए, तो ये मैं करता रहता था छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे-वनडे को या शनिवार को। अब देखो बीच में कुछ होते हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिम के, उन्होंने बोला कि मैं इतना ही वेट मारूँगा जितना रोहित भाई मार रहे हैं, शर्त लगा ली भाई ने। होते हैं ना कुछ लोग आ जाते हैं बीच में कूद के, तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी यही है। देखो अब ये कह रहा है कि भाई मैं मारूँगा, आप आओ शर्त लगाओ 20-20 हज़ार की। भाई जब ये मैंने बोला भाई साहब भाई तुम उधर खड़े हो जाओ,
और इधर मैं हो जाता हूँ दूसरी साइड, यानी जिधर प्लेट्स लगे अगर गिरे तो हम संभाल लें। भाई कह रहे थे मारने दे, जैसे मार रहा है, मैं पोजीशन बता रहा था उसको, तो भाई कह रहे थे तो मारने दे। मैं कहने लगा भाई उधर खड़े हो जाओ, अगर गिरे भी तो दिक्कत ना हो। उधर वजह से हमने करा, उसने हाथ ही कांप गए उसके कि मेरे बस की नहीं है भाई ये मारना। वो भाग गया। अब हमारा देखो, अब हमने अब तक वो सारे जो सेट चले थे 95 केजी तक, वो सारे वार्म अप सेट थे। अब मुझे वर्किंग, अब देखो, अब मैंने अपने पेयर का एक परसेंटेज निकाला 60 टू 70%। अब उस वेट के साथ मेरे को 5 रैप 5 सेट मारने हैं। देखो वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं सारे सेट दिखाता, तो इसलिए मैंने एक ही सेट दिखाया। अब मैंने इसके मारे थे 5-5 रेपिटेशन के 5 सेट, क्योंकि एक परसेंटेज डिसाइड करी, जो मेरा पीआर था उसका मैंने 60-70% डिसाइड किया। तब मैंने 5 रैप 5 रेपिटेशन मार रहा हूँ मैं, यानी कि 5 रैप और 5 सेट। तो ये एक सिस्टम होता है पावर लिफ्टिंग का, ठीक है। अब देखो, मैं सारे सेट नहीं दिखाऊंगा, मैंने सिर्फ 2 ही सेट दिखाए हैं इस वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है एक पावर लिफ्टिंग का। अब फिर मैंने लास्ट, ये साइड ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए मैंने 30-30 के डंबल से मैंने 3 सेट मार लिए थे 8-8 रेपिटेशन से, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार अपने भाई को, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, ताकि आगे चल के यार हम अपनी एक फैमिली बना पाएँ, यूट्यूब फैमिली बना पाएँ यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट लाऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।